हाथ में चरोली लेकर बने हाथ। महर्षि वाल्मीकि बोलते हैं कि कोई भी वस्तु को उसको सम्मान पूर्वक किसी पात्र में रखा जाता है। कोई विशेष व्यक्ति आवे दरवाजे पर तो किसी से कहा जाता है बाबू पानी पीने के लिए आओ, लेने ही के बाद जो है हाथ में लेकर आ जाता है, एक प्लेट में लेके आता है, कटोरी में लेके आता है या कागज के टुकड़े में, लेकिन कुछ न कुछ में लेके आएगा। और यहाँ बाबा जी कहते प्रगटे अग्नि जरूर कर लेंगे हाथ। महर्षि वाल्मीकि जी कहते ऐसा नहीं है। वह अकेले भगवान जब प्रकट हुए तो उनके हाथ में चांदी का पात्र था। वह चांदी का पात्र में दिव्य पायसा और सोने के ढक्कन से ढका हुआ था। उस पात्र का नाम भी होगा न, उस पात्र का नाम जम्बू नद है। जैसे कस्तरी, कटोरी, बाल्टी, थैला ऐसे होता है, वो जम्बू नद नाम का पात्र था और चांदी का वो पात्र था। वो दिव्य पायसे करके अग्नि भवन प्रकट हुए। जब प्रकट होते हैं तो श्री चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के हाथ में मिलता था। दशरथ जी को दिव्य पायस को लेकर के और अपने राजमहल को चल देना चाहिए, लेकिन नहीं, धैर्यपूर्वक खड़े हैं। माता जी यदि जीवन में किसी भी प्रकार के फल प्राप्त हो जाए, कोई प्रतिष्ठा मिल जाए, कोई पद मिल जाए, तो पद को पा करके, प्रतिष्ठा को पा करके उतावला नहीं होना चाहिए, झुक जाना चाहिए। जब वृक्ष में फल मिलता है ना तो वृक्ष झुक जाता है। महाराज दशरथ जी यज्ञशाला में हाथ जोड़ करके सिर नीचे करके खड़े रहे। यज्ञाचार्य कहते हैं महाराज जाओ अपने महारानी को यथावत बांट दो, आपका मनोकामना पूर्ण होगा। हिलडोल नहीं रहे, कैला नहीं रहे, फिर बात क्या है? अरे आप ऐसे समर्थवान आचार से मिलाने वाले मेरे सदगुरुदेव गुरु वशिष्ठ जी, यदि मेरे गुरुदेव नहीं होते तो आप ऐसे आचार से मेरा मिलन नहीं होता। गुरु वशिष्ठ जी ने दोनों हाथ उठाया, बलिहारी जाओ महाराज, धन्य है आपकी धैर्यता। ये गुरुदेव दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं, आपका मनोरथ ध्यान दीजिएगा। जीवन में कभी भी आप आगे बढ़ जाओ, पग पग पर अपने गुरु की कृपा का अनुभव को समझना चाहिए। जब हम किसी बसाव मठ में पढ़ने के लिए गए थे, उस समय सरकार यहाँ सावन का उत्सव, झूला उत्सव हो रहा था। 2-3 महीना पहले हम गए थे वहां। बसाव वाले सरकार ने कहा विद्यार्थी को जानता है कि महाराज जी हम क्या जानते हैं, भजन वजन गा लेते हैं, कहे भजन सुनाओ, कहे गुरु जी हारमोनिया दीजिएगा तब न सुनाएंगे, कहे हारमोनिया बजा लेता है, कहे हाँ गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय। उस समय में मैंने भजन सुनाया गुरुदेव को, और गुरुदेव का करुणा बड़ा, कृपा बड़ा महाराज, और उस आश्रम में रहकर हमें पढ़ने लगा। बहुत दुरार सो मिला। गुरु तब मुस्कुराता है, गुरु तब प्रसन्न होता है जब गुरु के यशस्वी को शिष्य आगे बढ़ाता है। आज तो बहुत शिष्य हुए पूज्य गुरुदेव त्रिवेणी स्वामी जी के, लेकिन आज